नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप लोगों का स्वागत करती हूँ एकता नेचर क्योर की तरफ से। दोस्तों, मैं आज अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम नेचुरली कुछ चीज़ों को अपने लाइफ रूटीन में ऐड करके अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, वे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के या कंट्रोल में ला सकते हैं। चलिए आइए, आज मैं अपने इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बताती हूँ। दोस्तों, डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होना एक तरह से आप लोगों को ही पता होगा नामुमकिन है, लेकिन इसे हम लोग नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं और रिवर्स करके रख सकते हैं, अपने हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पे हमें काम करना होगा, जिसमें सबसे पहला आता है हमारी डाइट, कि जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में हर पोषक तत्व है या नहीं, उस चीज़ों के बारे में हमें ध्यान से पता करना होगा। उसके अलावा कौन-सा सप्लीमेंट कितनी मात्रा में होना चाहिए, कौन-सा इंग्रीडिएंट हमें खाना है, कितनी मात्रा में, किस वक़्त, इसकी सही जानकारी। तो ये हमारा पहला पॉइंट है डाइट। उसके अलावा दूसरा है हमारा एक्सरसाइज़ या फिज़िकल एक्टिविटी। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम अपने घर के काम, ऑफिस वर्क या फिर जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उनसे टाइम निकाल के बहुत ही मुश्किल से अपने फिजिकल एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल पाते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे हेल्थ के लिए जो इशू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा फिजिकल एक्टिविटी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। तीसरा है मेडिकेशंस या फिर ऐसे सप्लीमेंट जिसको आप ले रहे हो अपने डायबिटीज़ की कंडीशंस को कंट्रोल में रखने के लिए या उसे हील करने के लिए। चौथा है अवेयरनेस होना। दोस्तों, आज की डेट में सबको डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी के फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को डायबिटीज़ ज़रूर हुआ रहता है, या तो उन्हें जेनेटिक होता है या तो उनको लाइफ़स्टाइल की वजह से होता है। तो इसकी सही अवेयरनेस हमारे बीच में नहीं होने की वजह से भी लोगों को डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलिए आइए, ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों, डाइट हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा जाता है जैसा भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि होती है, वैसे ही हमारी शरीर होती है। आपको पता है एक डायबिटिक इंसान को भोजन में ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है जो खाने के लिए मना किया जाता है। उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना होता है अपनी थाली में, प्रोटीन भी लेना होता है, विटामिन्स भी लेने होते हैं, फैट्स भी लेने होते हैं। लेकिन एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन जनरली क्या होता है, हम इंडियंस की थाली में कार्ब्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बनस्पत हमारे डाइट में विटामिन और मिनरल्स की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो कम होती है। ये बहुत ही बड़ा और मेजर इशू है हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। तो हमें कार्ब्स लेने चाहिए लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, बाकी चीज़ों के क्वांटिटी को कम कर देते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी डाइट में फाइबर्स की जो मात्रा उसको बढ़ा के रखनी चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट को हमेशा अपने दिन भर में 2 तरह के फल और कम से कम 500 ग्राम सब्ज़ी खानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना फाइबर हमारी बॉडी में जाएगा, उतना ज़्यादा रफ़ेज़ बनेगा, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा और उतना ज़्यादा हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जो बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है हमारे लिए। उसके अलावा आप अगर ऑयल ले रहे हो तो आप हमेशा ये ट्राई करो कि आप केवल एक तरह के तेल पे डिपेंड ना हो। आप हमेशा अपने ऑयल को चेंज करते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कभी रिफाइंड ऑयल आप मत यूज़ करो। उसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं। दिन भर में आप 2 से 3 चम्मच शुद्ध देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं फैट्स के लिए। ये ऑयल्स भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों, हमारे डाइट में हमने काफ़ी मात्रा में राइस, व्हीट इन सब का भी यूज़ करते हैं।
लेकिन आपको पता है कि इन ग्रेन्स से ज़्यादा हमें जो होल ग्रेन्स होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए होते हैं। होल ग्रेन्स यानी कि मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इस ये जो अन्न है या ग्रेन है, ये हमारे डायबिटिक कंडीशंस के लिए बेस्ट होते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ही फ़ास्ट करते हैं और ये हमारे डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसके बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में अपने आगे के वीडियोज़ में बात करूँगी। ये तो हमारा हो गया डाइट। उसके अलावा आपको एक प्रॉपर रेशियो में पर्याप्त मात्रा में पानी का भी सेवन करना होगा। दिन भर के अपने क्रियाकलाप में कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी पीने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिसके बारे में हम आपको धीरे-धीरे बताएँगे। उसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो फिजिकल वर्क जो हम लोग कर रहे हैं, दोस्तों कभी कभी क्या होता है हम लोग प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हम ओबेसिटी या फिर ओवरवेट होते जाते हैं, जिसके वजह से बहुत तरह की बीमारियां हमें होती हैं, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़। ये सब बहुत ही हेल्थ इश्यूज हमें अब होती जाती हैं। आप जैसे कि आप एक प्रॉपर डाइट लेंगे, पानी पर्याप्त मात्रा में लेंगे, नींद अपनी कम से कम 7 से 8 घंटे तक रखते हैं, तो इन सब के रिज़ल्ट से आपका जो वज़न है धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेगा, यानी कि बैलेंस होने लगेगा। जितने आपकी शरीर का वज़न होना चाहिए वो उस लेवल पे आ जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा फैक्टर होता है हमारे डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। हमारा वज़न जैसे ही कंट्रोल होता है, वैसे ही हमारा डायबिटिक लेवल, शुगर, हमारे ब्लड में शुगर ग्लूकोज़ लेवल भी कंट्रोल होने लगता है, जो भी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों उसके अलावा जो आपके मेडिकेशंस हैं, जो आप अपने आयुर्वेदिक, एलोपैथ जो भी मेडिसिन्स आप ले रहे हो, या सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, तो उसे भी आप प्रॉपर टाइम टू टाइम लेते रहें और टाइम टू टाइम अपना शुगर लेवल चेक करते रहें। अपने कंसल्टेंट से ज़रूर आप जा कर के इसके बारे में बात करें और कंसल्ट करें। इसके अलावा जो अवेयरनेस था, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, उस पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना हो सके अच्छी नॉलेज लें डायबिटीज़ के बारे में, उसके बारे में बुक्स पढ़ें। आप एक सही जानकारी लेकर के सही चीज़ करके अपने लाइफ रूटीन को सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होना भी बहुत बड़ा रीज़न होता है डायबिटीज़ के बढ़ने का। दोस्तों हमारे फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ-साथ मैं कुछ ऐसे योगा प्राणायाम के भी बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करने या रिवर्स करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जिसमें एक है आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है मंडूकासन, जो आपके पेनक्रियाज़ के हार्मोन इम्बैलेंस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। उसके अलावा बहुत सारी मुद्राएँ हैं, जिन्हें हम लगा के अपना ग्लूकोज़ लेवल या ब्लड सुक्रोज़ लेवल मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। ये सब मुद्राएँ हैं, जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे लिंक्स मैं आगे शेयर करूँगी। दोस्तों आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें और उसे अपने लाइफ रूटीन में लाएँ, क्योंकि हमारे हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे डेफ़िनेटली ये गुज़ारिश करूँगी कि आप सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। बाकी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन योर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।